सोशल मीडिया पर अचानक से एक दिन पता चलता है कि तापसी पन्नू की शादी हो गई, और यहाँ पर देखिए मैंने तो नहीं सोशल मीडिया पे डाला था, पता नहीं किसने बोल दिया सोशल मीडिया पे, बट जी मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने उसकी प्रेस रिलीज देना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगा कि ये इससे कोई भी मेरे काम से रिलेटेड लोगों को फर्क पड़ना चाहिए कि मेरी शादी हुई है नहीं हुई है, किससे हुई है, क्यों। लोग अपने अपने घर पे पार्टी करते हैं आपकी शादी को लेकर, कुछ जो दिल टूटते वो थोड़े दुखी होते मतलब दोनों ही तरह के लोग थे जो इंतजार कर रहे थे। देखिए, जिस इंसान से मैंने शादी करी है, मैं उसको 10 साल से जानती थी, जिस समय, अब 1 साल से ज्यादा हो गया शादी को, तो अब 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसके साथ रहते हुए, तो और मैंने कभी छुपाया नहीं था। ये अलग बात है किसी को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए क्योंकि ना ही वो क्रिकेटर है ना ही बिजनेसमैन है यहाँ का, सो इसलिए अब उसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। नहीं, सभी का बहुत इंटरेस्ट था। वो तो तब हुआ जब शादी तक बात आई, उसके पहले अच्छा कौन क्या किधर, मतलब हमारा बिजनेस और क्रिकेट से बाहर हमारी शायद इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो एंड मेरे को जब किसी ने पूछा, मैंने कभी मना नहीं किया, इट्स जस्ट दैट पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, हम सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि ये जो लव स्टोरी है, शादी कुशल मंगल चल रही है, बहुत बढ़िया सब चल रहा है, मैं सबको लड्डू बांट दूंगी। शुरुआत कैसे हुई इस मिशन मंगल की? बैडमिंटन कोर्ट पे, इन द सेंस कि मैं ऑडियंस में थी और वो खेल रहा था और डोमेस्टिक लीग चल रही थी और वहां पे मुलाकात हुई थी। फिर बात कैसे आगे बढ़ी और आपने पिछले मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि जब भी हमने चाहे रणबीर दीपिका को देखें, विराट अनुष्का को देखें, कई ऐसे लोग हैं जब भी देखते हैं तो उनकी फिल्म की स्टोरीज, मतलब हमें भी मौका मिलना चाहिए कि हम लोग बैठ के स्क्रिप्ट लिखें, स्टोरीज बनाएं और देखें कि किससे शादी हो रही है, उनके बारे में और ज्यादा रिसर्च निकालें। आपने वो मौका ही नहीं दिया, ना हमें मीडिया वालों को दिया ना दर्शकों को। देखिए, मैंने तो मौका दिया, वो सब ने तो प्लेटर पे रख के आपको सब बता दिया, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ गए, हम वहां गए। मैं आपको मौका दे रही हूँ इन्वेस्टिगेट करने का। ये कौन है पता लगाते हैं, कहाँ से आया है, क्यों मिले, क्या हुआ, आप सबको मौका है इन्वेस्टिगेशन करने का। अपने अपने रिजल्ट्स मुझे भेजिएगा। जब हम एक स्पोर्ट्समैन से शादी करते हैं, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं और बॉलीवुड में अगर किसी से तौर पे एडजस्टमेंट में, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल उनकी लाइफस्टाइल दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, शेड्यूल होता होगा, बहुत फर्क है और बहुत सिमिलर भी है। फर्क ऑब्वियसली जिस तरह की जॉब है वो यहाँ पे मल्टीपल टेक वाली जॉब है, वहाँ पे नहीं है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों बहुत ट्रैवल करते हुए लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हैं, एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे उसके प्रोफेशन से मतलब कहते हैं ना बहुत ईर्ष्या है जिस चीज़ से, वो ये है कि वहाँ पे ना अपना रिजल्ट जो होता है अपने हाथ में होता है, कि आप मेहनत करेंगे, आप पॉइंट लेंगे, आप नंबर 1 बन जाएंगे, और उसका प्रॉपर वैलिडेटेड डेटा होता है कि आपने इतने मैचेस में ये पॉइंट स्कोर किया और आप नंबर 1, इस पॉइंट के चलते आप नंबर 1 है। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। एक तो रिजल्ट जो है पिक्चर का वो सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा कोई वैलिडेटेड डेटा नहीं होता, ये नंबर 1 एक्ट्रेस है, ये नंबर 2 एक्ट्रेस है, जो हर एक के नाम के साथ लगता है कभी ना कभी, उसका कोई वैलिडेटेड पॉइंट सिस्टम नहीं होता है। सो वो बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है। तो मुझे इस बात से बड़ी ईर्ष्या होती है उससे कि अरे ये, और उसका एक चीज और भी अच्छी है स्पोर्ट्समैन होने की, मुझे लगता है कि उनको एज आई सेड क्राउड प्लीजर, पीपल प्लीजर नहीं बनना होता, उनको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना होता है कि मेरा ये काम है, मुझे जीतना है और अब बाकी सब अपने आप ठीक होगा। मुझे इमेज मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना पड़ता है बियॉन्ड जस्ट बीइंग गुड एट माय जॉब। सो ये कुछ चीजें हैं जो अलग हैं। बाकी सिमिलैरिटी ये है कि हम दोनों स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और हम दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, तो हमारी सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो सिर्फ किसी ना किसी स्पोर्ट के कोर्ट पे ही होती है। बस उससे ज्यादा लड़ाई नहीं करते हम लोग। ये बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछूंगी, फिर आपकी फिल्मों पर दोबारा लौटूंगी। 10 सालों से किसी रिलेशनशिप में रहना और फिर शादी करना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमने देखा है कितने रिश्ते टूट जाते हैं, फिर बनते हैं, नए रिश्ते आते हैं, शादियां टूटती हैं। तापसी पन्नू में आखिर वो कौन सी बात थी, क्योंकि 10 सालों तक रिश्ता निभाना, मेरे में क्या बात थी तो उसको बुलाना पड़ेगा पूछने के लिए। दोनों के साथ वो कौन सी चीजें हैं जिसको बांधे रखती हैं? आई थिंक मैं अगर सिंपल तरीके से पुट करूं तो मुझे एक ऐसा, मतलब इंग्लिश में शायद बेटर साउंड करेगा, आई फाउंड अ मैन नॉट अ बॉय। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका मेच्योरिटी लेवल काफी हाई था, जो
मेरे जैसे इंसान और मेरे जैसे प्रोफेशन में जो इंसान है उसको समझने के लिए ज़रूरत होगी और होती है। तो मुझे लगता था कि मतलब मुझे एक ऐसा इंसान, मुझे एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान ही मेरे साथ रह सकता है, बहुत ही सिक्योर इंसान, बहुत ही सेल्फ मेड इंसान ही मुझे अट्रैक्ट करेगा, और वही हुआ। तो तभी इतनी सेफली सिक्योरली चल रही है। मैंने 10 साल इसलिए भी लगाए कि मुझे शायद हर तरीके से टेस्ट करना था कि ये चल पाएगी ना रिलेशन, चाहे कोविड में फंसे हो हम साथ में एक छत पे, कि चलेगा ना सब कुछ। तो वो सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स के बाद आई थिंक मुझे लगा कि अब ठीक है। हालांकि प्रपोज तो उसने मुझे शादी के लिए 1 साल बाद ही कर दिया था। तो आई थिंक हिस्ट्री की सबसे लंबी एंगेजमेंट थी 9 साल की, जिसके बाद हमने शादी करी। 9 साल तक आपने होल्ड रखा और उसके बाद फिर आपने हाँ किया कि अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे एज आई सेड, आप जिस तरह से आप बोल रहे थे कि आसपास मैंने भी देखा है बहुत शादियां होती हैं, टूट जाती हैं। मेरे खुद के आसपास जान पहचान के लोग मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। तो बहुत डर लगता था इस चीज से कि मेरे में शायद हिम्मत नहीं होगी। ऑलरेडी प्रोफेशन ऐसा है जिसमें इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं।